डॉक्टर पवन नंदुरकर का दावा है कि बच्चों की किडनी सैंपल में पाया गया है ग्लाइकॉल। इस केमिकल का इस्तेमाल कूलेंट में होता है, पेंट ब्रेक ऑयल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और वही सिरप बच्चों को दी जा रही थी। और बताया यह जा रहा है कि यह सिरप प्रतिबंधित थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में मिल रही थी और वही बच्चों को भी दी गई, जिससे बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की किडनी की सैंपल में ग्लाइकॉल पाया गया है, जिसका इस्तेमाल कूलेंट में किया जाता है। कूलेंट में और पेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वही सिरप बच्चों को दी जा रही थी, जिससे कई बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल 11 बच्चों की मौत हुई है और इन बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है। वो कफ सिरप जिसमें खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में ग्लाइकॉल जो बच्चों को कफ सिरप दी जा रही थी, उसमें ग्लाइकॉल होने की बात बताई जा रही है। डॉक्टर का यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल पेंट और ब्रेक ऑयल बनाने में किया जाता था। का आंकड़ा 6 से बढ़कर 9 हो गया है जी, कंफर्म हो गया आप? नहीं, हमारे पास तो अभी 7 का आंकड़ा आया है। लेकिन एसडीएम ने 9। जी, हो सकता है प्राइवेट में अगर डेथ हुई हो उनके पास आया हो पहले। ये जो 9 मौतें हैं, ये किडनी फेल होने की वजह से ही हुई हैं? जी बिल्कुल, जितने 9 के 9 होते हैं उनमें सब में किडनी फेलियर ही रीजन है। अच्छा, और जो 2 कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिफ्ट और एक और है नेक्स्ट डिया, जी, इन दोनों को प्रतिबंधित किया है, वजह क्या है? पुराने जो रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे जब अनएक्सप्लेन किडनी इंजरी होती है उसमें फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन की संभावना जताई गई है। तो जैसे कि किडनी इंजरी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, डिहाइड्रेशन है, तीसरा कोई जो ऐसे ड्रग जो किडनी को इंजरी करते हैं या कोई टॉक्सिन जो रहते हैं उसके वजह से ये किडनी इंजरी हो सकती है। तो जैसे बाकी सैंपल्स लिए गए हैं पानी के, सॉइल के, जानवरों के, वैसे ही जो बच्चों की डेथ हुई है और या किडनी इंजरी जिनको हुई है उनमें बाकी बहुत सारे बच्चों में एक कफ सिरप कॉमन निकले जिनका नाम आपने अभी बताया। तो उसके भी सैंपल जो है वो टीम ने भेजे हुए हैं जांच के लिए। अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये चीजें मतलब वो ही जो सिरप जिम्मेदार है या और कोई चीजें हैं। सैंपल लिए हैं, उसमें एक केमिकल जो है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, ये रसायन मिला है। अब वही जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये सिरप में वो एक्चुअल में है कि नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक जो रिपोर्ट्स है उसमें पाया कि ये जो डाइएथिलीन ग्लाइकॉल है ये दूषित पाया गया है। जी, ये कंटेमिनेशन एक सोर्स है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हो सकता है। तो अभी जो सैंपल भेजे उसकी रिपोर्ट आने बाकी है। जब रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सिरप जिम्मेदार है कि नहीं है, पर वही है कि संभावना जो जताई गई है उसमें हो सकता है। अच्छा, ये डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये कितना खतरनाक, क्या इसका दवा में उपयोग होना चाहिए? नहीं, दवा में उपयोग होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी सीनियर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो यही बोलते हैं कि डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो है किडनी और ब्रेन में इन्फेक्ट डालता है खराब, तो इसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। क्या मार्केट में जो दवाएं आई जिसमें ये केमिकल था वो बिना मानक पैमाना जो है उसके एग्जामिनेशन के बिना उसके आ गई? नहीं, ये तो वही जांच का विषय है। अब वो सब चीजें भेजी गई है, अब जब रिपोर्ट आएगी उसी के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सिरप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। जो डीईजी है, हमने कुछ एक्सपर्ट के इंटरव्यू देखे पढ़े, उसमें ये बता रहे हैं कि इसका उपयोग कूलेंट में या ब्रेक ऑयल में या पेंट में इस तरह की चीजों में होता है। बिल्कुल होता है। और ये फिर कभी जैसे अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये कंटेमिनेशन करके आ सकता है, बहुत बार बाय प्रोडक्ट उपयोग में आते हैं, कभी कभी अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। और ये जो ग्लाइकॉल ये प्रतिबंधित है? बिल्कुल दवाओं में इसका उपयोग प्रतिबंधित? बिल्कुल प्रतिबंधित। से कोमल साथ में है और मध्य प्रदेश से सत्यविजय साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, यहाँ पे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कह रहे हैं वो खतरनाक केमिकल जो कूलेंट में और पेंट में इस्तेमाल होता है वो सिरप में था और वो सिरप बच्चों को दी जा रही थी प्रतिबंधित होने के बाद भी।
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मैं इस समय परासिया जो ब्लॉक है यहीं पर मौजूद हूं। एसडीएम ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात की पुष्टि की कि 9 लोगों की मौत हो गई। जो आंकड़ा 6 का था वो बढ़कर 9 हो गया है। कफ सिरप की वजह से, किडनी फेल होने की वजह से ये 9 मासूम बच्चों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रारंभिक जांच निकल कर सामने आई है, जो प्रारंभिक जांच में कंटेंट सामने आया, चूंकि जो मृत बच्चे उनके जब किडनी सैंपल लिए गए उसमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल ये रसायन पाए जाने की बात आई है। और इस रसायन का उपयोग कफ सिरप में हुआ है और ये कफ सिरप जानलेवा है, इसीलिए छिंदवाड़ा में इसको प्रतिबंधित किया है। डाईएथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका उपयोग दवा में नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी दवा में इसका इस्तेमाल किया गया जिससे कई बच्चों की मौत हुई है। सीकर से कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, सीकर में, जयपुर में, राजस्थान में कई जगह पर मौत के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहना है वहां लोगों का? डॉक्टर से कोई बात हुई है आपकी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि सीकर में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, नित्यांश के घर की मौजूदगी है, परिवार का आरोप है कि ये जो मेरे हाथ में आपको एक खेप नजर आ रही होगी, इसी की वजह से जो है नित्यांश की मौत हुई है, ये परिवार का आरोप है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो देखिए वो जो है लगातार जांच कर रहे हैं। ये लोग आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे, जयपुर से यहाँ पे जो है जो कमेटी बनाई गई है इस पूरे मामले को देखने के लिए, वो भी बाकायदा यहाँ पे पहुंची हुई है। कमेटी यहाँ पे है, परिवार का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर रही है। सर, परिवार का आरोप यही है कि 5 साल के बच्चे को ये दवाई नहीं देनी होती है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से दी गई जिसकी वजह से बच्चे की जान गई है। मैडम, जांच जारी है और जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। सर, कितनी कमेटी में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 3 जने हैं मैडम, तो 3 जने जांच कर रहे हैं। जो भी असलियत आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। सर, इसके साथ ही अगर हम इसमें भी देखिए लिखा हुआ है केसेंस फार्मा बाकायदा इस सिरप में भी लिखा हुआ है। इस कंपनी को 6 महीने पहले भी डिबार किया गया था। सवाल एक बहुत बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि डिबार करने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आखिर इसकी सप्लाई क्यों हो रही थी? पहले भी खामियां निकली है इसकी, यहाँ तक कि 2023 में भी इसमें खामियां निकली थी इस कंपनी के दवाइयों में। मैडम, मैं ये बता रहा हूँ आपको, सरकार जो भी आदमी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है और हमने कुछ कार्रवाई भी की है। आप यकीन मानिए, सरकार बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पे है, कोई भी लापरवाही नहीं बरते, ये हमारा है। तो जैसे ही हमारी कमेटी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट के बाद और हम जो भी सत्य तथ्य आएंगे हम आपको उस टाइम। भरतपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, तो कमेटी क्या वहाँ भी जाएगी? कमेटी वहाँ पे जा रही है और ये परिवार के भी लोग हैं, यहाँ पे कमेटी के लोग भी आए हुए हैं, एक आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जैसे आप बता रहे थे कि छिंदवाड़ा के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग थे उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया कि आप वहाँ पे पहुंचे ही नहीं कभी। आप हमें एक रिकॉर्ड भी दिखा रहे थे कि आपने जुलाई में बाकायदा अपने बच्चे को वहाँ पे दिखाया था। हमें तो रिकॉर्ड इसलिए आपको दिखाया है मैडम कि जहाँ से हम दवाई लिए हैं, जिस हॉस्पिटल से हम दवाई लिए हैं, वो हॉस्पिटल वाले तो एकदम सरासर नकार दी कि बच्चे को यहाँ दिखाने नहीं आए हैं। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाए हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या प्रूफ है? ये तो मतलब वो पीछा छुड़ाने वाला बात हो गया कि लिपापोती कर दी और काम हो गया हमारा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो सरासर यहाँ सिराना हॉस्पिटल दोषी है और ये कंपनी वाले दोषी हैं, जो भी इनमें मिला हुआ है वो सब दोषी है। ठीक है कोमल, ये जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं अस्पताल झूठ बोल रहा है। अस्पताल तो यहाँ तक कह रहा है कि बच्चे को दिखाने तक नहीं आया, पेपर्स इनके पास हैं, अस्पताल के पास कोई जवाब नहीं है। वापस लौट रही हूँ आपके पास। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता दूं, फिर सत्यविजय का रुख करूंगी। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 6 से यह आंकड़ा 9 पहुंच गया है। बच्चों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कफ सिरप के इस्तेमाल से ही बच्चों की मौत हुई है। यानी 6 से 9 आंकड़ा पहुंचा है, 3 और बच्चों की मौत हो गई है और लगातार यह आंकड़ा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। सत्यविजय, ये स्थिति है कि 6 से 9 मौत का आंकड़ा हो गया है। ये जो 3 और बच्चों की मौत हुई है, क्या कफ सिरप पीने से ही हुई है? क्योंकि अस्पताल तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के बच्चे जो हैं लगातार उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल तक ये आंकड़ा 6 था, लेकिन अब 9 मासूम बच्चों की जान कफ सिरप की वजह से गई है, किडनी फेल होने की वजह से गई है। और किडनी फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो प्रारंभिक इनपुट्स मिल रहे हैं, जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा है, उसके मुताबिक जो कफ सिरप थी कोल्ड ड्रिप, उसमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल इस नाम का रसायन था जिसका की उपयोग दवाओं में नहीं होना चाहिए।